अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबको। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, अपने गार्डन में। ये देखें मेरा छोटा सा गार्डन, आपको पता ही है मेरे टेरेस पे है। तो ये देखें आज मैंने सारे पौधों की सुबह से लगी हुई थी, 2-3 घंटे लगाए थे और मैंने आज सारे पौधों की सफाई की थी। सर्दियों में तो बिल्कुल भी समझे कि बेचारे, एक तो इनकी हालत आप देखें इतने ख़राब हो गए थे। सर्दी भी इतनी इस बार खुश्क सर्दी पड़ी है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लेकिन अब मौसम जो है ना कुछ बेहतर हो गया था, तो मैंने कहा चलिए इनकी सारी सफाई करती हूँ। गोडी की थी, एक एक गमले की गोडी की थी और उनमें से जो मतलब जले हुए पत्ते थे, सारे येलो पत्ते, वो सारे निकाले थे, ढेर लगाया था। और बहुत ही मैंने मतलब ना पौधों को अच्छा कर दिया था, साफ़ सुथरा, जैसे इंसान जिस किसी चीज़ को करता है। और ये आपको नीचे सारे पत्ते नज़र आ रहे होंगे। ये जितना गंद था ये सारा इन पौधों में से निकला था, मुरझाए हुए जले हुए पत्ते थे। तो मैंने कहा चलें। और वैसे भी आज जी अपनी हेल्पर इतनी याद आ रही थी। वो 1 महीने के लिए कराची गई हुई थी अपनी अम्मी अब्बू को मिलने। कहती है 2 साल के बाद जाना है। तो मैंने कहा ज़रूर जाऊँ, क्योंकि जब से मेरे अब्बू फौत हुए हैं ना, तो मुझे ये बहुत होता है कि बस जितना अरसा इंसान अपने वालदैन के पास गुजार ले तो उनसे बातें कर ले। तो मैंने कहा आप ज़रूर जाओ, कामों की कोई नहीं है, मैं कर लूँगी। तो वो कह रही थी कि 1 महीने बाद आऊँगी तो फिर आपने मुझे ही रखना है, इस अरसे में आपने किसी को भी नहीं रखना। तो मैंने कहा खैर है, महीने की कोई बात नहीं, आधा महीना तो गुजर भी गया है। पहली को वो गई थी जब सारी उसको तनख्वाह वगैरह हर घर से मिली थी, तो अब थोड़े से दिन पीछे रह गए हैं। तो मैंने कहा चलिए, अब वैसे भी मौसम जो है वो खुल गया है। गिट्टे गोटे हमारे जो है ना, गिट्टे गोड वो हमारे जो हैं वो सीधे हो गए हैं काम करने के काबिल। सर्दी में तो कोई काम करने का दिल ही नहीं करता था। तो अब ये है कि पहले मैं पानी देती थी पौधों को, वो मुझे टेरेस अच्छी तरह से सर्फ डाल के तो हफ्ते बाद मैं उसे टेरेस धुला लेती थी। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं टेरेस खुद ही धो लूँगी। लेकिन पहले ये सारे पौधों की सफाई कर लूँ, गोडी कर लूँ। तो पौधों की अब गर्मियों में आगे बहार, मतलब अब बाहर का ही मौसम है, तो मतलब आएगी ये समझे बाहर। तो अब ये पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो इनका पहले का सारा जले हुए हैं पत्ते वगैरह, इनको निकाल लूँ। तो काफ़ी देर मैं इधर लगी रही थी, बच्चे हस्बैंड चले गए थे, घर में कोई भी नहीं था। मैंने कहा और काम भी, वैसे सफाइयाँ थोड़ी बहुत अंदर से की थी, लेकिन मैंने कहा चले, अभी आंडी वगैरह भी बनानी थी। लेकिन ये काम ये देखें इतना ज़्यादा मतलब इनमें से निकला था ना, सर्दी की वजह से जो जल गए थे। और अब ये बिल्कुल इतने अच्छे हो गए थे, लगता था कि बिल्कुल अभी न्यू लेके आए हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैंने कहा कि आपसे पहले ये शेयर कर लूँ जो डेकोरेशन पीस लाई थी मैंने। माइक्रोवेव के ऊपर ये मुर्गी रखी थी, और आगे वो जो पहले वाली बास्केट वो भी पहले लाई थी, वो रखी थी। तो मैं देख रही थी कि कितना मतलब एकदम से ये कॉर्नर जो है ना वो सज सा गया था। अच्छा, घर को सजाने के लिए मैं बहुत, मेरा दिल करता है घर को सजाने के लिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने के लिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप कोई महँगी से महँगी चीज़ लें तब भी आपका घर सजता है। बिल्कुल भी नहीं, बस आप अपनी मतलब गुंजाइश देख के, जो आपकी गुंजाइश है तो वो आप चीज़ लेके आएँ। बस ये है कि मतलब इंसान की चॉइस अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो सस्ती है, महँगी है, ये नहीं देखनी चाहिए कि मैं सस्ती है तो बस वो ऐसी। सस्ती में भी इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें निकल आती हैं। तो मैं फिर जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है तो वो मैं ले आती हूँ। और ये मैंने देखें जो मतलब ये गुलदान सा लाई थी, वॉज़ सा, ये मैंने फिर इधर सिंक के पास, खिड़की है, खिड़की के एक साइड पे रख दिया था और इतना अच्छा लग रहा था। ये मैं बास्केट भी लाई थी, आपने देखी होगी, जिसमें मैं साबुन वगैरह रखती हूँ, छोटी सी ये वाली। ये भी इतनी प्यारी मुझे लग रही थी। और साथ मैंने फिर एक साइड पे इसको वॉज़ को रख दिया था, इसमें फूल वगैरह। तो इतना अच्छा, ये वाली मेरी जगह भी सज गई थी। तो जो मतलब जार थे वो मैंने इधर सेट कर दिए थे। तो बस ये है कि अपनी चीज़ लेके आएँ, घर को सजाने संवारने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बस इंसान की चॉइस अच्छी होनी चाहिए। जो भी चीज़ ले, अच्छी चीज़ ले। तो मैं बस जब भी जाती हूँ कोई ना कोई चीज़ घर सजाने को तो लाज़मी लेके आती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अरूज स्कूल से आ गई थी। आज इतना पौधों पे टाइम लगा था मेरे, इतने घंटे लग गए थे कि अरूज आ गई थी। और आंडी तो मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाई हुई थी, लेकिन अरूज ये उसने रोटी तो खानी ही नहीं होती। कभी कहती है नूडल्स बना दें, कभी बर्गर, कभी मतलब कबाब फ्रीज़र में होते हैं वो बना दें। बस इस तरह स्कूल से आती है, इसका दिल करता है। तो सुबह भी बर्गर लेके गई थी, कबाब वगैरह रख के दिया था। तो अब नूडल्स बना के दिए थे, उसने खाए थे और अब वो तो बैठ गई थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कल मंगवाई थी दही, मंगवाया था। मैंने कहा दही एक दिन पहले बंदा मंगवा के फ्रिज में रख लेना, तो वो जब दही
खट्टा हो जाता है ना, तो उसकी कड़ी बड़ी मज़े की बनती है। तो मेरा कितने दिनों से दिल कर रहा था कड़ी बनाने को, तो वो मैंने मतलब कल मंगवाया था दही। तो अब ज़रा खट्टा खट्टा हो गया था, तो मैंने कहा चलें अब दही कड़ी बनाते हैं। ये सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, फिर मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह मतलब प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक डाल के तो पेस्ट सा बना लिया था, ब्लेंड कर लिया था। और अब सारे मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डाल के, तो हल्दी जो है ना वो इसमें मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि कड़ी जो होती है वो ज़रा येलो येलो सी अच्छी लगती है। तो वो ज़रा ज़्यादा डाल के तो अच्छी तरह से मसाला भून रही थी। बस हम लेडीज़ के यही काम है, क्लीनिंग और कुकिंग, क्लीनिंग कुकिंग सारा दिन हमारा इसी में गुजर जाता है, या घर की सफाइयाँ करते रहें या किचन में हांडी रोटी करते रहें। तो चलें, अल्लाह ताला हिम्मत दे सबको अपने घर के काम करने की, तो इंसान करता रहे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इतना अच्छी तरह से मसाला मैंने भून लिया था, ऑयल निकल आया था। इसका ये है कि मसाला ज़रा बहुत ज़्यादा बनाना चाहिए कड़ी का, जितना अच्छा मसाला होगा इतनी कड़ी मज़े की होगी। और उसके बाद ये दही लेके, आधा किलो दही था, और इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन के डाल के तो इसको ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह से। और वो इसमें मैंने डाल दिया था सारा दही। और उसके बाद एक आधा जग मैंने और पानी का डाला था, क्योंकि इसमें पकने के लिए फिर जो फ्लेम है वो स्लो करके रख देना होता है इसको पकने के लिए। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं बनाते, दूसरे तरीके से बनाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, मतलब इसमें दही और पानी, बेसन ब्लेंड करके ऊपर रख के तो सारी नमक, मिर्च सब कुछ इसमें डाल देते हैं। लेकिन मुझे तो वो, मैंने कई लोगों की खाई है, मुझे नहीं पसंद, वो उसका कच्चा सा टेस्ट होता है। तो मैं इस तरह से नहीं बनाती। और फिर लोग ऊपर से तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं बस इसी तरह मसाला अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और यहाँ पे देखे पकौड़ों का मैंने बैटर तैयार कर लिया था। प्याज थे, आलू थे, हरी मिर्चें और धनिया था और सारे मसाले थे। और यहाँ पे देखें कड़ी मेरी इतना ज़्यादा पानी था और पक पक के तो ये बिल्कुल इतनी हो गई थी। थोड़ी सी अभी मैंने पतली रखी थी, क्योंकि इसके अंदर जब पकौड़े डालते हैं तो वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है, तो फिर वो बिल्कुल फ्रिज में भी अगर रखनी हो तो फिर वो बिल्कुल हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी जब इसको मतलब पक जाए तो थोड़ी सी इसको पतला रखना चाहिए। लेकिन काफ़ी देर मैंने इसको चूल्हे पे रखा था स्लो फ्लेम पे, ताकि ये पकती रहे ना। जितनी आहिस्ता पकती है इतनी मज़े की बनती है। और अब यहाँ पे मैं पकौड़े डाल रही थी। पकौड़े तो ये है कि जब भी बैटर बनाते हैं तो इसमें डालते हैं, तो पहला जो पूर होता है वो तो हम सब खुद ही खाते हैं। अभी मैं और अरूश ही घर पे थे, तो मैंने कहा अरूश खाने हैं, तो वो कहते हैं जी मामा खाने हैं। फिर पहले जो हमने डाले थे वो तो हम दोनों माँ बेटी ने ही खा लिए थे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अभी तो ये मौसम है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उस वक्त पकौड़े वगैरह खाने को नहीं दिल करता। लेकिन ये जो मौसम है ना, इसमें तो दिल करता है कड़ी खाने को, पकौड़े खाने को। लेकिन हमारा क्या है, हम तो गर्मियों में भी कड़ी बनाते हैं। बस जो चीज़ पसंद हो वो, गर्मी सर्दी हम नहीं देखते। गर्मियों में भी मेरी कई बार कड़ी बनती रहती है। हालांकि कड़ी लोग वैसे कहते हैं कि गर्मियों में लोग ज़्यादा बनाते हैं। चले, पकौड़े गर्म तो होते हैं, लेकिन गर्मियों में ये है कि मतलब हो और साथ तंदूर वगैरह की रोटी हो। तो कुछ लोग तंदूर की वगैरह की घर की रोटी के साथ भी खाते हैं, कुछ चावलों के ऊपर भी कड़ी डाल लेते हैं, कुछ ऐसे ही चम्मच से भी खा लेते हैं। जिस तरीके से भी खाओ, कड़ी जो है ना हर हाल में जो है मज़े की लगती है। लेकिन हम जो है, हम तो बस रोटी के साथ ज़्यादातर जो है रोटी के साथ ही खा लेते हैं, मज़े की लगती है। तो फिर ये है कि सुबह नाश्ते में भी ये पराठे के साथ भी खाएं तो वो भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ मैंने एक पूर निकाल लिया था। ये देखें इतने मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी बने थे पकौड़े। अभी भी मेरा दिल कर रहा है, लेकिन फ्रिज में वैसे पड़ी हुई है अभी काफ़ी, तो खाई भी थी। तो मैंने कहा चलें सुबह नाश्ते वगैरह के लिए रख देते हैं ना, नाश्ते में दिल करता है। और इसके बाद मैंने फिर दूसरा पूर भी पकौड़ों का डाला था। एक पूर तो हमने खा लिया था, और अब ये इसमें इतने डाले थे तो ये तो थोड़े ही लग रहे थे, बैटर काफ़ी था। तो फिर इसमें एक और पूर भी डाल दिया था, और वो भी मैं बना रही थी। बस यही है कि खाना बनाते जाओ। और सर्दियों में तो, सर्दियों में वैसे अच्छा लगता है, किचन में गर्मी नहीं होती, मतलब चूल्हे के आगे जितनी देर मर्ज़ी आप बैठे रहें, जो कुछ मर्ज़ी है खाने आप बनाते रहें सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में तो दिल करता है कि बस कहीं से पका पकाया आ जाए और इंसान खा ले, क्योंकि इतनी गर्मी, पसीना होता है, पंखा किचन में इंसान चला नहीं सकता और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वैसे मतलब दिल भी ज़्यादातर जो करता है खाने को वो सर्दियों में ही करता है। गर्मियों में कोई इतना खाने को दिल ही नहीं करता। एक टाइम की रोटी खा लो तो दूसरे टाइम की तो खाने को कोई दिल ही नहीं करता। लगता है कि इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि लगता है कि गर्मी से ना भूख ही हमारी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे ये देख के सारे पकौड़े भी मैंने बना लिए थे, काफ़ी ज़्यादा मैंने पकौड़े बनाए थे।
और अब इसके ऊपर बस मुझे तड़का वगैरह नहीं लगाना था, क्योंकि मसाला मैंने काफ़ी ज़्यादा भून लिया था। अगर वो जो दूसरे तरीके से बनाए तो उसके ऊपर तो फिर रेड मिर्चें डाल के ज़ीरा वगैरह और इस तरह मतलब ना तड़का वगैरह लगता है, लेकिन मैं फिर तड़का नहीं लगाती। तो यहाँ पे देखें इतनी मज़े की हमारी कढ़ी तैयार हो गई थी, और इतनी खट्टी खट्टी, जब तक खट्टी ना हो तो हमें तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस ये देखें जी, मेरा छोटा सा व्लॉग है, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लाइक कमेंट भी कर दें। तो मिलूँगी आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।